श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि बहुत गंभीर बीमारी चल रही है, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। आज जो 3 उपाय इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, उनमें से कोई भी उपाय जो आपके लिए सरल हो, जो आपके लिए आसान हो, वो उपाय कर लेना। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ कि चाहे जितनी गंभीर बीमारी हो, कुछ ही दिनों में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं उन उपायों को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं गुरु जी के उस पहले महत्वपूर्ण उपाय की। ये उपाय आपके लिए आसान इसलिए हो जाता है कि ये उन उपायों की तरह नहीं है जिनमें रोज रोज आपको कुछ करना है। गुरु जी ने कहा कि आपको गंभीर बीमारी चल रही है, आराम नहीं मिल रहा है, तो एक निवेदन, किसी तांत्रिक या किसी बभूत वाले के पास मत जाना। सिर्फ डॉक्टर को दिखाना और दवाएं खाना और इसी के साथ ये उपाय करना। गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा कि हर रोज की तरह आपको सुबह उठकर स्नान करके शिवलिंग में चढ़ाने के लिए 1 लोटा जल तैयार करना है। लेकिन जल कैसे तैयार करना है उसके बारे में जान लीजिए। आपको एक कलश या लोटा लेना है, उसमें जल डालना है और फिर उसी जल में मिला लेना है थोड़ा सा दूध। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट में पूछते हैं कि कितना दूध, तो आपको पहले ही बता दें कि दूध अगर आप सिर्फ 2 या 4 चम्मच भी उस जल में मिला लेंगे तो वो भी बाबा स्वीकार कर लेते हैं। अब हमने जल ले लिया, इसमें मिला लिया दूध और अब इसके बाद इसमें मिलाना है 5 काली मिर्च, सिर्फ 5 काली मिर्च। अब शिवलिंग में समर्पित करने के लिए हमारा जल तैयार हो गया है। ये जल लेकर हमको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के सामने बैठकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये जल शिवलिंग में धीरे धीरे समर्पित कर देंगे। याद रखिएगा, धीरे धीरे। फिर इसके बाद 2 मिनट वहीं बाबा के सामने बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आप अपने घर आ जाएंगे। एक बहुत ही जरूरी बात जो गुरु जी ने कहा कि आप लोगों को बहुत ही ध्यान देना है कि लोटा या कलश जो होगा वो तांबे का नहीं होगा। तांबे के लोटे को छोड़कर आप स्टील का लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि ये उपाय कब करना है। देखिए, आपको ये उपाय महीने में सिर्फ 1 बार करना है, सिर्फ 1 बार। अब वो चाहे सोमवार हो या मंगलवार हो या शनिवार हो, महीने में सिर्फ 1 बार आपको ये उपाय करना है। किसी भी दिन वो हो सकता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप ये छोटा सा उपाय महीने में 1 बार करते हो तो यकीन मानिए जिंदगी भर आपके घर में कोई भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती है। गुरु जी ने यहाँ तक भी कह दिया है कि जिनको हार्ट की समस्या है, नसें चोक हो गई हैं, डॉक्टर ने बाईपास तक के लिए बोल दिया है, तो सिर्फ ये उपाय करना और उसके बाद डॉक्टर को चेक कराना। डॉक्टर खुद ही सर्जरी या बाईपास करने के लिए मना कर देगा। बस आप बाबा से बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से बाबा से निवेदन करिएगा। बस ये उपाय आपको कम से कम 3 महीने तो लगातार करना ही है। अगर फिर भी इसके बाद आप और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब अगर आप इस उपाय को करते हैं लेकिन आप और जल्दी ठीक होना चाह रहे हैं तो आप एक दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं अगर आप इसे चमत्कारी उपाय कहेंगे तो ये भी कम होगा, क्योंकि इस उपाय में अगर बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी के कारण बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है या शिवालय तक नहीं जा सकता है तो उसके स्थान पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर डॉक्टरों की दवा चल रही है तो उन्हें चलने दे, आपको बस ये छोटा सा काम करना है। आप सुबह सुबह स्नान करके 1 लोटा या कलश में जल लीजिए, फिर इसी जल में आपको मिलाना है 2-4 बूंद इत्र की। इत्र आपको अपने शहर या गांव के किसी शिव मंदिर के आसपास जो दुकानें लगी होती हैं वहां मिल जाएगा, या फिर कई ऐसी गिफ्ट की दुकानें होती हैं जहां पर आपको इत्र मिल जाएगा, तो वहां से आप इत्र ले लेंगे। अब आपको 1 लोटा जल लेना है, फिर इसी जल में मिलाना है 2 या 4 बूंद इत्र की। फिर यही जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी कहते हैं अगर बीमार व्यक्ति शिवालय जा सकता है तो बहुत अच्छा, और अगर वो शिवालय नहीं जा सकता तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में घर का कोई भी सदस्य इस व्यक्ति के लिए ये उपाय कर सकता है। बस जब भी जल लेकर शिवालय जाए तो उससे पहले 1 बार इस लोटे या कलश में उस बीमार व्यक्ति से स्पर्श करवा ले। बहुत ध्यान से समझिएगा, लोटे के अंदर जल को स्पर्श नहीं करना है। लोटे के बाहर के हिस्से को 1 बार स्पर्श करा के फिर यही लोटा लेकर चला जाए शिवालय और वहां जाकर शिवलिंग में जल समर्पित कर दें। आप ये उपाय सिर्फ 7-8 दिन करिएगा और किसी भी दिन से आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा कि मैं यकीन दिला सकता हूं कि आप सिर्फ 7-8 दिन ये उपाय करिएगा और आपको अपनी बीमारी में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर डॉक्टरों की दवाएं काम नहीं कर रही हैं तो दवाएं भी काम करने लगेंगी और आप जल्द ही बीमारी से बाहर आ जाएंगे। ये उपाय आपको तब तक करना है जब तक बीमार व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता। तो अगर कोई गंभीर बीमारी से आप परेशान हैं तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। अब बात करते हैं उस उपाय की जो सारी समस्याओं का एकमात्र उपाय है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है शमी पत्र। अब अगर आपके पास 1 शमी पत्र है या 2 शमी पत्र है या 5 शमी पत्र हैं, तो जितने भी शमी पत्र आपके पास उपलब्ध हों आप उतने शमी पत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने
शमी पत्र ले लिया। इसके बाद आपको लेना है हरा मूंग, हरा साबुत मूंग। मूंग की दाल बहुत से घरों में बनती है, उसी मूंग को लेना है, लेकिन साबुत मूंग होना चाहिए, यानी खड़ा मूंग होना चाहिए। ठीक, तो देखिए क्या करना है आपको। आप एक कलश में जल डालेंगे, इसी जल में एक बेलपत्र डालेंगे, फिर इसके बाद इसमें कुछ दाने हरा साबुत मूंग के मिलाएंगे, फिर शमी पत्र, जितने भी शमी पत्र आपके पास हों, और सबसे आखिर में थोड़ा गुड़ मिला लेंगे। अब ये जल आपने तैयार कर लिया है। इसके बाद ये जल लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान भोलेनाथ के शिवालय। शिवालय में शिवलिंग के सामने बैठकर बाबा भोलेनाथ को धीरे धीरे ये जल समर्पित करते जाएंगे। जल समर्पित करने के बाद 2 मिनट वहीं बैठकर बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से बाबा से निवेदन करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय सिर्फ बीमारी के लिए नहीं है। अगर आपका कोई काम लटका है, कर्ज लगातार बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा है, अगर आ भी जाता है तो टिकता नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, या नौकरी की समस्या है, इन सभी समस्याओं के लिए ये एकमात्र उपाय आपको करना है। अब ये उपाय करना कब है, तो देखिए ये उपाय आपको प्रदोष व्रत वाले दिन शाम को प्रदोष काल में ही करना है। गुरुजी ने कहा जितनी भी समस्याएं ऊपर बताई गई हैं, अगर आप सिर्फ 2 से 3 प्रदोष इस उपाय को करेंगे तो मैं निश्चित ही ये कह सकता हूं कि मेरा भोला भंडारी तुम्हारी सारी मनोवांछित मनोकामनाओं को जल्द ही पूरा कर देगा। इस उपाय में आप लोगों को एक बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको प्रदोष का व्रत नहीं रहना है। अगर आप चाहें तो व्रत रह सकते हैं, या व्रत अगर पहले से रह रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। आप ये उपाय किसी भी प्रदोष से शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ गुरुजी ने एक बेहद खास उपाय बताया। उन्होंने कहा कि आप चाहे 2 लाख रुपए कमा लो, आप चाहे 5 लाख रुपए कमा लो, लेकिन अगर आपने अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा और शरीर को बीमारियों का घर बना लिया तो वो सारे लाखों रुपए जो आपने कमाए हैं उनका कोई महत्व नहीं। इसलिए अगर जीवन भर बीमारियों से दूर रहना है और आप रोज रोज कोई उपाय नहीं कर सकते हो तो अपने घर पर ही आज से ये उपाय शुरू कर देना। सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले 1 लोटा जल लेना, लेकिन लोटा तांबे का ही होना चाहिए। एक तांबे के लोटे में जल लेना और ये जल भगवान सूर्य को समर्पित करने लगना। बस एक विशेष बात ध्यान रखना कि जब भी सूर्य को जल समर्पित करें तो 8 सेंटीमीटर ऊपर से समर्पित करें। अब 8 सेंटीमीटर ऊपर से जल समर्पित करने से क्या होगा, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब हम इतनी ऊपर से जल समर्पित करते हैं तो उस जल से किरणें निकलकर हमारी आंखों में पड़ती हैं, तो हमें कभी भी आंखों की कोई समस्या नहीं होगी। और उसी जल से पार होकर जब सूर्य देव की किरणें हमारे पेट में, हमारी गर्दन में, हमारी छाती पर पड़ती हैं तो हमें कभी भी अटैक या किडनी की गंभीर बीमारी की समस्या नहीं होती है। हम जीवन भर सूर्य देव की कृपा से किसी भी गंभीर बीमारी से नहीं जूझते हैं। इसी के साथ गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति कहते हैं कि सूर्य में जो जल समर्पित किया जाता है वो पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति सनातन संस्कृति के विरोधी हैं, क्योंकि किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि सूर्य देव में समर्पित किए जाने वाले जल की छींटें पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए आप सूर्य देव में किसी भी प्रकार से जल समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप अपने घर की रसोई में एक कलश या एक हांडा या एक मटका जरूर रखना। अगर आपके घर में आरओ है तो चाहे उसी के नीचे रखना, लेकिन इन तीनों में से कुछ एक रखना जरूर। और इनके रहने के साथ साथ एक बहुत जरूरी बात ये भी ध्यान रखना कि इसे कभी आधा से ज़्यादा खाली मत होने देना। हमेशा इस मटके या हांडे को आधे से ज़्यादा ही भर कर रखना, क्योंकि ये पितरों के स्थान होते हैं। अगर आप ये प्रयोग करते हो तो आपके घर में पितरों की कृपा से सुख शांति और संपदा के आने के रास्ते कभी बंद नहीं होंगे। अब अंत में पूज्य गुरुदेव का एक भावुक निवेदन जान लेते हैं। उन्होंने हम सभी से एक निवेदन किया। उन्होंने कहा कि आपके घर में तुलसी का पौधा है और अगर आप लोग उस तुलसी के पौधे को माता बोलते हो तो इतनी ठंड में या कभी भी गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में, जब भी तुलसी का पौधा घर के बाहर या छत पर रखा हो तो एक निवेदन कर रहा हूं आप सभी से, आप चाहे तो सिर्फ एक वस्त्र का टुकड़ा ही उस पौधे के ऊपर डाल दें, लेकिन डालें जरूर, क्योंकि चाहे ठंड हो या गर्म हो, अगर हम उनको अपनी माता मानते हैं, अगर हम तुलसी को अपनी माता मानते हैं, उस पौधे को अपनी माता मानते हैं, तो हमें उनका ख्याल भी जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताई गई कुछ विशेष जानकारियां और कुछ बेहद जरूरी उपाय। अगर आप भी इन्हें अपने जीवन में शामिल करते हैं तो यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।